हाय एवरीबॉडी, गोरखपुर बेस्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत में एक नए टाइप की शुरुआत करेंगे और वो है कम या पुराना मूल्य निकालना। बहुत ही बेहतरीन ढंग से तत्काल उत्तर आएगा। ठीक है, जैसे ही प्रश्न देखेंगे उत्तर तुरंत आएगा, बस सीख लीजिए। पहले सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक प्रश्न लेते हैं कि चीनी के भाव में 20% की कमी आ जाने से एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रारंभिक कीमत क्या है? देखिए, जब 20% की कमी आई है तब ना 500 ग्राम अधिक ले रहा है। जब भी रेट घटेगा तो स्वाभाविक है आप कोई भी सामान अधिक पाएंगे। ठीक है ना, अधिक खरीद सकते हैं। कभी भी कीमत कम होगी तो आप वस्तु की क्वांटिटी मात्रा अधिक ले पाएंगे। तो 20% की कमी आई है, इसलिए 500 ग्राम यानी 20% बराबर 500 ग्राम कह सकते हैं। 20% बराबर 500 ग्राम। 20 को बटे में भेजिए, 500 बटे 20, अब गुणे 100 कर दीजिए तो ये पता चलेगा कि वर्तमान में वो कुल कितना खरीद पा रहा है। यानी अब जब रेट कम हो गया तब वो कितना खरीद पा रहा है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2500 ग्राम यानी कि 2.5 kg। यानी अब वो 2.5 kg खरीद ले रहा है। तो पहले कितना खरीदता था? देखिए, अब 500 ग्राम अधिक खरीद रहा है। 500 ग्राम अधिक खरीद ले रहा है। इसका मतलब 2.5 kg में से अगर 500 ग्राम निकाल दें तो पहले वह कितना खरीदता था? 2 kg। और रुपया कितना है? 36। 2 kg 36 रुपए में, यानी प्रारंभिक कीमत कितनी हो गई? 18 रुपए प्रति केजी। 18 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आरंभिक कीमत हो गई। और वर्तमान का पूछे तो 2.5 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2.5 से 36 को भाग कर दीजिए तो वर्तमान में यानी अब का मूल्य आ जाएगा। एक अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ जाने से 25% की कमी आ जाने से एक व्यक्ति 360 रुपए में 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। तो देखिए, जब 7.5 kg खरीद रहा है तो स्वाभाविक है पता करिए कि पहले वो कितना खरीद पाता था। पहले कितना खरीदता था? तो पहले खरीदने के लिए पहले देखिए वर्तमान का 25% जब कमी आया है तब ना 7.5 kg खरीद रहा है अधिक। 7.5 किलोग्राम अधिक कब खरीद पा रहा है? जब 25% की कमी आई है। यानी वो 25% ही 7.5 kg दिला रहा है। यानी 25% बराबर 7.5 किलोग्राम। 25 को बटे में भेजिए और गुणे 100 कर दीजिए। 25 चौका 100, 2 दूना 4, यानी कि वो वर्तमान में कितना खरीद पा रहा है? 30 किलोग्राम वर्तमान में। यानी अब वो कितना खरीद रहा है? 30 किलोग्राम। तो प्रारंभ में यानी पहले वो कितना खरीदता था? पहले का मतलब जब रेट कम नहीं हुआ था। अब देखिए 25% कम हुआ है, पहले कितना रहा होगा? रेट 100% रहा होगा, तब कितना खरीद पा रहा होगा? तो देखिए, अब 7.5 kg अधिक खरीद रहा है तो पहले कितना खरीद रहा होगा? 22.5 किलोग्राम। यानी पहले वो 22.5 किलोग्राम खरीदता था, अब 30 किलोग्राम खरीद रहा है। तो 7.5 kg ज्यादा हो गया। अब देखिए, ये जो 22.5 kg खरीद रहा है कितने रुपए में खरीद पा रहा है? 360 रुपए में। तो 360 रुपए में 22.5 किलोग्राम। 22.5 को हम लोग 45/2 कहते हैं। 45/360, 2 चला जाएगा ऊपर। यानी प्रारंभिक कीमत कितना रुपए आ गया? 16 रुपए प्रति किलोग्राम। चीनी का प्रारंभिक मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, देखिए एक दूसरा तरीका देखते हैं इसको लगाने का। दूसरा तरीका क्या कहता है? कोई भी चीज प्रारंभ में अपने आप में 100% होती है। और देखिए, जब रेट घटेगा, मान लीजिए कोई भी चीज 80 रुपए का है, अगर 10% की कमी आएगी रेट में तो आपका 8 रुपया बचेगा। 80 रुपए का 10% 8। तो 25% की कमी आई है, उसके पास 360 रुपए है, तो कितना बचेगा? 360 का 25%, यानी कितना? 90 रुपया। और 90 रुपया जब बचा तो व्यक्ति कितना चीनी अधिक लिया? 7.5 kg। ठीक है ना, 90 रुपए में ही 7.5 kg लिया है। तो 1 किलोग्राम का दाम हो गया 6 दूना
12, ये 12 रुपए प्रति केजी वर्तमान मूल्य है, यानी कि नया वाला मूल्य है। ठीक है। प्रारंभ में कोई भी चीज 100% का होता है। जब 25% की कमी आएगी तो कितने का भुगतान करेंगे आप? 75% का। 25% कम हो गया तो 75 का भुगतान करेंगे, और जो कि 12 रुपए है। 75 को बटे में भेजिए और जैसे ही गुणे 100 करेंगे तो ये प्रारंभ वाला मूल्य आ जाएगा, यानी पुराना मूल्य आ जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौक का 100, 3 चौक का 12, 4 गुणा 4, यानी प्रारंभिक कीमत कितना आ गया? 16 रुपए प्रति केजी। दोनों तरफ से वही आ रहा है। बस ये वाला ज्यादा आसान था। क्या करते थे? 7.5 केजी को 25% के बराबर कर लेते थे। 100% का मान आ जाता था 30 किलो, और 100% के बाद जब 30 किलो आया तो प्रारंभ में जाने के लिए 7.5 केजी घटा दिए, 22.5। 22.5 केजी कितने रुपए में? 360 रुपए में। तो 1 केजी कितने का पड़ा? 16 रुपए का। ये सबसे आसान है। ठीक है। एक प्रश्न और देखते हैं जब रेट बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक प्रश्न है कि दाल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति 480 रुपए में 2 किलोग्राम दाल कम खरीद पाता है। देखिए, जब मूल्य बढ़ेगा तो आप स्वाभाविक कम खरीद पाएंगे। तो दाम कितना बढ़ा है? 20% वृद्धि हुई है। तो 20% की वृद्धि होने से वो कितना खरीद पा रहा है? 2 केजी कम खरीद पा रहा है। ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है कितना रुपया है? 480 रुपए में 2 केजी कम खरीद पा रहा है। अब देखिए, 20% जब दाम बढ़ गया तब वो 2 किलोग्राम कम खरीद पाया। वही पुराना तरीका, 20% बराबर 2 केजी। भाई 20% दाम बढ़ा तो 2 किलोग्राम कम पाया। 20% बराबर 2 केजी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5 का गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10। 100% बराबर 10 केजी। यानी वो वर्तमान में कितना किलोग्राम खरीद रहा है? 10 किलोग्राम खरीद रहा है वर्तमान में, 10 किलोग्राम। और प्रश्न कर रहा है कि 2 किलोग्राम कम खरीदा है, यानी पहले कितना खरीदा होगा? स्वाभाविक है 12 केजी। अरे भाई 2 किलोग्राम अब कम खरीदा है तो पहले कितना खरीदा होगा? अब 10 खरीद रहा है तो पहले 10 2 12 खरीद रहा होगा, तभी ना 12 से 10 कितना कम हुआ? 2 किलोग्राम। अब देखिए, पहले 12 किलोग्राम खरीदता था, कितना रुपया था? 480। 480 बटे 12, यानी प्रारंभिक कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम। ये प्रारंभिक मूल्य हो गया। अगर आपको वर्तमान मूल्य बताना हो तो 10 से विभाजित कर दीजिएगा। 10 से जब विभाजित करेंगे 480 को तो वर्तमान में आ जाएगा 480 बटे 10, 48 रुपए प्रति किलोग्राम। और देखिए 40 का 20% 8 होता है, 40 8 48, 20% की वृद्धि दिख रही है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर, और वो है चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो एक प्रश्न लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 84% मत प्राप्त कर 476 मतों से जीत जाता है। कितना पा रहा है वो? 84% मत पाया है। देखिए, किसी भी चुनाव में कुल मत कितने होते हैं? 100% होते हैं। चुनाव कोई भी हो, हमेशा टोटल वोट कितने होंगे? 100%। अब इसमें से एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। ठीक है ना। 2 बातें हैं। जीतने वाला कितना पाया है? 84% पाया है। तो हारने वाला कितना पाया होगा? 16% पाया होगा। बात स्पष्ट होनी चाहिए। 2 ही उम्मीदवार हैं, 100 में से एक 84 पा गया तो 100 में से 84 गया 16, दूसरा 16 पाया होगा। अच्छा, प्रश्न कहा था हार जीत कितने से हो रही है? 476 मतों से। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ हार जीत कितने के डिफरेंस से है? 84 में से 16 घटा देंगे। ठीक है ना। 14 में से 6 गया 8, और 7 में से 1 गया 6, यानी कि हार जीत कितने के डिफरेंस से हो रहा है? 68%। देखिए, अगर ये 68% कम ना पाता, ये इससे 68% ये कम ना पाता तो ये हारता नहीं,
और इससे ये 68% ज्यादा ना होते तो जीतते नहीं, ठीक है ना। हार जीत कितने से हुआ? 68% से, और यही 68% कितना मत है? 476 मत है, ठीक है ना। इसी को डिवाइड करना है, कुल मत मिल जाएगा। 68 को बटे में भेजिए, 476 बटे 68 गुणा 100, 4 से काट दीजिए, 17 हो गया, ये 25 हो गया। इसको 17 से काटेंगे, 17 दूना 34, बचा होगा 136, तो 17 बटे 136 गुणा 25, 25 बटे 220 हासिल, 25 दूना 50 और 20, 25 दूना 50 और 20 70। यानी उस चुनाव में कुल कितने मत थे? 700 मत थे। टोटल वोट, ये जो देखिए 100% था, यही आया है, टोटल वोट 700। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखिए कुल मत हमेशा 100 ही रहेगा और जीतने हारने वाले 2 व्यक्ति रहेंगे। तो 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और 298 मतों से हार जाता है। कितने मतों से? 298 मतों से हार जाता है, ठीक है ना। तो देखिए आप बताइए, अगर एक को 40% मिला है तो दूसरे को 60% मिला होगा। अच्छा, हम 40 हारने वाले को ही क्यों लिखे हैं? प्रश्न कहा है कि वो हार जाता है, तो इसलिए हम हारने वाले को ही 40 लिखे हैं, ठीक है ना। प्रश्न ही कहा है। और दूसरी बात ये भी है, ये कम पा रहा है तो कम पाने वाला ही हारेगा और अधिक पाने वाला जीतेगा। तो यहाँ डिफरेंस कितने का बना? 20% का। और 20% बराबर 298 मत हैं। 20 को बटे में भेजें, 298 बटे 20, और जैसे ही गुणा 100 करेंगे कुल मत आ जाएगा। अच्छा, एक बात और है, अगर आपसे पूछे कि जीतने वाला कितना मत पाया है, तब 100 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। तब किसका गुणा करें? 60 का। यहाँ 60 का गुणा कर देंगे तो जीतने वाले का आएगा, 40 का गुणा करेंगे तो हारने वाले का आएगा। 20 पंजे 100, 5 का गुणा कर लीजिए, 5 बटे 40, 5 9 45, 4 49, 5 गुना 10 4 14। तो उस चुनाव में कुल कितने मत थे? 1490 मत थे, ठीक है। टोटल वोट 1490। अगला प्रश्न, एक चुनाव में 8% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है और 1100 मतों से जीत जाता है। देखिए जीतने वाला कितना पाया है? 48%, और कितने मतों से जीत जाता है? 1100 मतों से जीत जाता है। प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है ये। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, प्रश्न कह रहा है कि जो जीतने वाला है वो कुल मतों का 48% पा रहा है, और सवाल में ये भी है कि 8% लोग मतदान नहीं किए, तो बताइए कितना मत पड़ा होगा? 8% मतदान ही नहीं किए तो टोटल वोट कितना पड़ा होगा? 92%, ठीक है ना। अब 92% में से एक व्यक्ति 48% वोट पा जा रहा है। प्रश्न में यही समझना है। अगर आप 92 का 48 निकालेंगे तब दूर हो जाएंगे सवाल से। जीतने वाला 48% पाया है कुल मतों का, तो कुल मत कितने हैं? 100% हैं। 100% में से जीतने वाला 48 पाया, तो हारने वाला कितना पाएगा? 92 ही पड़ा है, 92 में से 48 गया, हारने वाला कितना पाया होगा? 44%। यानी हारने वाला 44% पा रहा है और जीतने वाला 48% पा रहा है, ठीक ना। अब ये बात 92 पर चल रही है क्योंकि 8% लोग वोट नहीं डाले हैं, ठीक है। डिफरेंस कितने का बना? 4% का, और 4% बराबर, प्रश्न कहा है कितने मतों से जीत रहा है? 1100। 4 को बटे में भेजें, 1100 बटे 4, और जैसे ही गुणे 100 करेंगे कुल मत आ जाएगा। 25 बार में ये कट जाएगा और 25 ग्रहण 275 होता है। यानी उस चुनाव में कुल कितने मत थे? 27,500। फिर से हम बता रहे हैं, 48% जो दिया है वो कुल मतों का दिया है, और कुल मत कितने हैं? 100। तो 100 का 48 48 ही होगा,
अब अगर जीतने वाला 48 पाया है, 8% लोग मतदान नहीं किए हैं, तो 100 में से 8 निकल गए 92, 92 में से 48 घटा दीजिए, हारने वाला कितना पाएगा? 44%। प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है बस, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त होता है और 2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। प्रश्न यही है। देखिए, कुल मत 100% है, प्रश्न कहाँ है? 2% अवैध घोषित हुआ है, तो आप बताइए वैध कितना हो जाएगा? 98 होगा कि नहीं होगा? 98% वैध मत हो गया। प्रश्न कहा, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त होता है। अब बताइए वैध का 55% क्या कहेंगे? 98 का 55। और प्रश्न कहा है, कुल मत 1,04,000 है, कुल वोट 1,04,000 हैं, तो उस उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो कुल वोट 1,04,000। अब इसका वैध निकालिए। पहले वैध निकालने के लिए क्या करेंगे? 98/100। देखिए, कुल मत 1,04,000, हम वैध मतों का, इसका 55 है ना, वैध मतों का ये 55 पा रहा है, तो वैध के लिए कहाँ जाएंगे? 98 पर, तो गुणे 98/100 किए, और ये व्यक्ति कितना पाया है? वैध का 55, यानी गुणे 55/100। 2 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 और काट दीजिए, ठीक है। 11 × 5 = 55 हुआ, 5 से काट दिए, और 5 दूना 10, 2 से आप इसको काट सकते हैं, 52 × 104, आपको मिला 52 × 98 × 11, ठीक है। अगर गुणा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आइए हम ही कर देते हैं। 11/88 का 8, 11 × 9 = 99 और 8 107 गुणे 52, 52 का गुणा करना है, ठीक है। 8 बार करते हैं पहले, 52 × 8 = 416, 41 हासिल, फिर 52 × 7 कितना? 364, 364 और 41 कितना हो जाएगा? 405, 405, 40 हासिल, 1 0 लग जाएगा, ठीक है ना। कुल मत ये हो गए। आपसे पूछा था कुल मत कितने होंगे, तो कुल मत आ गए 56,056, ठीक है। करना कुछ नहीं था, उस व्यक्ति को, सॉरी कुल मत नहीं, उस व्यक्ति को प्राप्त वैध मत है। प्रश्न में यही पूछा है कि उस व्यक्ति को प्राप्त वैध मत कितने हैं, तो 56,056, क्योंकि कुल मत तो दिया ही है 1,04,000, हमें वो नहीं निकालना। तो इस तरह से पहले हम निकाले वैध मत 98%, फिर वैध का 55 पाया है, तो गुणे 55/100 कर दिए, कुल आ गया वैध मत कितना पाया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। इस बार भी वैध मतों का 55% पा रहा है और 20% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। इस बार प्रश्न कर रहा है कि अवैध घोषित कितने हुए? 20%। 20% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। यदि कुल मत 7500 थे, यदि कुल मत 7500 थे, तो बताइए, अब चाहे जो प्रश्न पूछे, चाहे इस उम्मीदवार को पूछे, चाहे दूसरे उम्मीदवार को पूछे, किसी को भी पूछ सकता है। चलिए देखिए, 100 में से 20 अगर घटाएंगे तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा? 80%। भाई सिंपल सी बात है, 20% मत अवैध घोषित हुआ, किसी काम का नहीं है। कुल मत 100%, 20 निकला, 80% वैध हुआ। अब वैध का एक उम्मीदवार 55 पाया है, तो इसका 55% निकालेंगे, और दूसरा उम्मीदवार कितना प्रतिशत पाएगा वैध का? 45%। तो वैध का 55 निकाल लीजिए, 44 हो जाएगा, और 45 निकालेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जीतने वाले को 44% मिला और हारने वाले को 36% मिला। अब चाहे जिसका पूछे आप बता सकते हैं। अगर इस उम्मीदवार को पूछा है तो 7500 का 44% निकाल लीजिए,
और अगर हारने वाले को पूछा है तो 7500 का 36% निकाल लीजिए। ठीक ना, यही करना है क्योंकि ये टोटल का 44% है। चलिए इसका निकालते हैं। तो 7500 गुणा 44/100, 2 0 कैंसिल हो गया। 75 चौका 300 और फिर 75 चौका 300, ठीक है ना। 75 चौका 300, ठीक है, और 75 चौका 300, तो 30 जोड़ेंगे तो 3300 हो जाएगा। उस व्यक्ति को प्राप्त कुल मत 3300 आ जाएगा। क्लियर है, कुछ करना नहीं था। 20% खराब हुआ, 80%, 80 का 55 ये पाया तो 80 का 45 ये पाएगा। गलती ये मत करिएगा कि 80 में से 55 घटा दे, नहीं, 80 वैध मतों का 55 पाया, यानी 80 का 55 और 100 में से 55 गया 45, 80 का 45, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं कि 80 में से 44 आ गया, 44 घटा सकते हैं, 80 में से 44 गया 36, ठीक है। कुल मत 7500 था, 7500 का 44 ये जीतने वाला और 7500 का 36 ये हारने वाला। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं एक और। 2 प्रत्याशियों के एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो जाते हैं और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त कर 21,600 मतों से विजयी हो जाता है, ठीक है ना। इस बार दिया हुआ है कि जीत या हार कितने से हो रही है, 21,600 से वो जीत रहा है। अब आप बताइए, अगर 10% मत अवैध घोषित होगा तो वैध कितना होगा, 90%। अब इस 90% में जीतने वाले या हारने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए चुनाव है, तो जीतने वाला वैध मतों का 60% पा रहा है, यानी इस 90 का 60%, तो 90 का 60% निकाल लीजिए, कितना होगा 90 का 60%, 9 छक 54, ठीक ना। अब देखिए 60% अगर जीतने वाला पा गया तो 40%, क्योंकि अब ये अपने आप में 100% है। देखिए ये 90 ही 100% है, तो इस 90 का 60 ये पाया तो 90 का 40 ये पाएगा, यानी कि 9 चौक 36%, ठीक ना। 36% और 54% में डिफरेंस कितने का है, 18% का। डिफरेंस कितने का है भाई, 18% का है। और इसी 18% के डिफरेंस की वजह से हार या जीत हो रही है, यानी जो 21,600 है ये 18% के बराबर है। 18 को बटे में भेजिए और गुणे 100 कर दीजिए। अगर 100 करेंगे तो कुल मत आ जाएगा, ठीक है ना। 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी उस चुनाव में कुल मत कितने थे, 1,20,000 मत थे। क्लियर है।